गाइस, स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज हमारा जो टॉपिक है वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से जुड़ा हुआ है और ये मस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है 2023 के एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ मिस नहीं करना इस टॉपिक को, आप कहीं से भी इसको कवर अच्छे से करना। हालांकि कुछ की पॉइंट को यहाँ पर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। अगर आपको एग्ज़ाम के बेनिफिशियल लगेगा तो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लेना, और इसमें जिस जिस करेक्टर का नाम इस्तेमाल हुआ है आप प्लीज़ उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाकर 3 से 4 बार रिमाइंड करते रहना, ताकि एग्ज़ाम में आप उसको रिमाइंड कर सको। ठीक है। सो बद्री नारायण को हिंदी और अनुराधा राय को अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किया गया है देने के लिए। इसके साथ पंजाबी और उर्दू के लिए भी है, सो वो भी हम जानेंगे। ओके, सो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, उसके बाद हम टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है। सो देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ओके, वह 1955 में शुरू किया गया था। ठीक है। और भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों के लिए यह दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? सो जो भारतीय भाषा हैं, साहित्य हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, और जो उनके राइटर होते हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह पहल की जाती है। सो 1955 से यह शुरू किया गया है। ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, ठीक है, कि जो पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन था पहला? ठीक है, तो उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है। सो जो पहले हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले भारत में, तो वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी, प्लीज़ ये नाम याद रखना आप। ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है न्यू दिल्ली में। क्लियर? ठीक है। और भारत का, अब जब पुरस्कार की बातें हो रही हैं तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वह है भारत रत्न। ठीक है, जस्ट वेट। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। ठीक है। उसके बाद किसका स्थान है? तो पद्म विभूषण का स्थान है। पद्म विभूषण। उसके बाद पद्म भूषण का स्थान है। क्लियर? उसके बाद पद्मश्री का स्थान है। ठीक है। सो ये हम क्रोनोलॉजी देख लिए पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, क्लियर? अब आते हैं टॉपिक पे। ओके, सो साहित्य अकादमी ने 2022 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं अनुवाद पुरस्कार घोषणा हाल ही में किया है। ठीक है। इस वर्ष 23 भारतीय भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किए गए हैं। ठीक है, जो कि 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली स्थित कमानी सभागार में वितरित किया जाएगा। ठीक है। सो वनडे जो एग्ज़ाम होते हैं, ये आप सभागार का नाम भी प्लीज़ याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम का डायमेंशंस बिल्कुल बदल चुका है। ठीक है, टॉपिक को टच करके बिल्कुल डीप में जाके कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ आप याद रखना वनडे एग्ज़ाम के लिए। बाकी जो थोड़ा ब्रॉड व्यू एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्टेट पीसीएस हुआ या कोई और एग्ज़ाम हुआ, तो उसके लिए नहीं, बट वनडे एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ याद रखना है आप। ठीक है। अब कुछ इसके की पॉइंट है, उसको देख लेते हैं। हिंदी भाषा के कवि बद्री नारायण, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिहार के रहने वाले हैं। बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द, प्लीज़ ये याद रखना। ठीक है, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। बद्री नारायण को हिंदी कविता में विशिष्ट योगदान के लिए भारत भूषण पुरस्कार दिया जा चुका है, शमशेर सम्मान दिया जा चुका है, स्पंदन सम्मान दिया जा चुका है, केदार सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है। अब आते हैं जो अंग्रेजी का साहित्य पुरस्कार है, अनुराधा राय, ये नाम याद रखना, को उपन्यास ऑल द लाइव्स
वी नेवर लिव्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित किया गया है। इन्होंने द मेकिंग ऑफ दलित पब्लिक इन नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश 1950 से वर्तमान तक, फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशंस, वुमेन हीरोज और दलित एसर्शंस इन नॉर्थ इंडिया पुस्तक भी लिखा है। सो डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस इनसे नहीं आया तो इन बुकों का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसके कंपोज़र कौन है, तो प्लीज़ आप ये रिमाइंड रखना, ठीक है। पंजाबी के लिए सुखजीत मैं अयो घोष नहीं कहानी संग्रह के लिए, उर्दू के लिए अनीस अशफाक, ये नाम याद रखना, ख्वाब शराब उपन्यास के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपके एग्ज़ाम के लिए ये रिलेवेंट साबित होगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।